बेसिकली अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा कि मेल्स एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी का ऑनसेट जब होता है, ठीक है, प्यूबर्टी का ऑनसेट जब जब होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ओवरीज का डेवलप होना और ओवम का रिलीज करना ओवरीज के द्वारा, ये फीमेल्स का सबसे अच्छा जो सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है, सबसे डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर माना जाता है फीमेल्स की प्यूबर्टी के ऑनसेट का। लेकिन जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है मोस्टली 12 ईयर्स के बाद, 13 ईयर्स के बाद, 14 ईयर्स के बाद, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है फीमेल्स के अंदर, तो ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में भी नहीं है। हालांकि जो नए लेबर कोड्स है वो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर जहां बात की है तो वहां ये भी कहा है वुमेन के लिए प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटीज़ होना, ठीक है। तो ये एक पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में था जिसमें ये कहा गया था कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, एमएचएम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। वरना क्या होता है कि व्हेन देयर इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट, तो उससे क्या हो जाता है कि ईदर शी रिजॉर्ट्स टू स्टेइंग बैक एट होम। क्यों? क्योंकि वो फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइडेड नहीं है, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, क्लीन हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल एंड फीमेल्स नहीं है, और अगर हैं भी तो फीमेल टॉयलेट्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे प्रॉपर डस्टबिन्स नहीं है, सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उन्हें डिफिकल्ट लगता है उस पीरियड में स्कूल जाना, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया कि ये प्रॉपरली अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ और डिग्निटी का पार्ट होता है, ठीक है। डिग्निटी जो है ये एक एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। डिग्निटी का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल को आप इतना अच्छा उसकी लाइफ कर देते हो कि उसको बिना ह्यूमिलिएशन के, बिना एक्सक्लूजन के और बिना सफरिंग्स के रहने लायक आप कर दो, तो समझना कि आपने एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड कर दी है। तो जब वुमेन चाइल्ड की बात आती है, वुमेन स्टूडेंट्स की बात आती है, फीमेल स्टूडेंट्स की बात आती है, तो ओवरऑल तो दे ऑल आर गेटिंग ए डिग्निफाइड लाइफ, बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली ए स्टिग्मा। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि मेल्स को भी इसके बारे में सेंसिटाइज करो कि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, बायोलॉजिकल रिलेटिविटी, बायोलॉजिकल रियलिटी है, और ये सर्वाइव करते, ये प्लेनेट के सर्वाइवल का ही मेन सोर्स है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की भी जरूरत होती है, ठीक है। और गर्ल्स के पास इतनी ऑटोनॉमी तो हो कि वो डिसाइड कर सके कि उनको घर कब रहना है और स्कूल कब जाना है। अब ये ऑटोनॉमी कब खत्म होती है? जब उनको फोर्सफुली स्कूल न जाना पड़े, उन दिनों जब वो जाना भी चाहें लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो हैं, तो उस टाइम पे जो है कम से कम उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही अगर स्कूल में, तो वो एब्सेंटिज्म कर लेती है, फोर्स्ड एब्सेंटिज्म। तो फिर उनकी जो ऑटोनॉमी है वो कहाँ रह जाती है, ठीक है। और ये भी नहीं कह रहे कि एक स्टेट चाइल्ड को फोर्स नहीं कर सकती उसकी डिग्निटी या एजुकेशन के बीच में चूज करने के लिए, ठीक है। डिग्निटी चूज करना है तो घर में बैठो उस टाइम पीरियड में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ऐसा आज का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, अगर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो उसको चूज नहीं करना पड़ेगा डिग्निटी और एजुकेशन के बीच में, वो डिग्निफाइड वे में स्कूल जाएगी, वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितना भी चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजल प्लेसेस, एवरीथिंग इज देयर इन द स्कूल्स। अगर सब चीजें स्कूल्स में है तो तब जाके बहुत ही बढ़िया उसको ऑटोनॉमी मिलेगी और उसको चूज नहीं कर पाना पड़ेगा डिग्निटी विद एजुकेशन। इवन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड शी विल बी लिविंग एज नॉर्मल एंड एज डिग्निफाइड लाइक द नॉर्मल अदर डेज, ठीक है। तो उसके बाद किसी को अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ की आप मेजर्स डिनाई कर रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गर्ल्स विल शो इक्वल पार्टिसिपेशन इन द स्कूल, ठीक है। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का सप्लाई जो है वो भी इंश्योर करने के लिए बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर फ्री नैपकिन्स, अच्छा, स्पेयर यूनिफॉर्म्स की भी होना चाहिए, स्पेयर इनरवियर्स भी होना चाहिए, डिस्पोजेबल बैग्स भी होना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जितनी भी एग्जिजेंसीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऑल नेसेसरी मटेरियल मस्ट बी पुट इन प्लेस इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर द एडोलेसेंट गर्ल्स आर स्टडिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज जहां पे लोग ध्यान नहीं देते